सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये श्रुतिका है और ये अभ्युदय है। ये दोनों बालक मेरे हैं। ये सेकंड क्लास में पढ़ता है और ये यूकेजी में पढ़ती है। इनको हम एक श्लोक सिखाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। और ये श्लोक आपको वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप भी अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जैसे हम सिखा रहे हैं, वैसे आप भी संस्कृत आप नहीं जानते हैं तो भी आप अपने बालकों को अपने घर पर ही बैठे बैठे श्लोक सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हो? बोलो, श्लोक सीखेंगे? हाँ हाँ हाँ, तैयार हैं दोनों बच्चे? ठीक है, आप सभी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, इससे ये और आगे बढ़ते जाएं। चलिएगा, एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कराएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी बोलो, पकड़ो, इसको पकड़ लो बीच में, दोनों अपने पास में। ठीक है, हाँ पास ऐसे। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। अष्टम पुरः परुषं दीपयन्ति। अष्टौ गुणाः अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। दीपयन्ति। प्रज्ञा च प्रज्ञा च कौल्यं च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च च बहुभाषिता च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च चलिएगा, बच्चों ने जैसा भी बोल सकते हैं वैसा बोला है। अब इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, अर्थ आपको याद करना है। ठीक है, बताना है सबको, मैं बताऊंगा आपको, फिर बताना है दोनों को। ठीक है, ये कहाँ का श्लोक है? ये विदुर नीति का श्लोक है। कहाँ का है? विदुर नीति का श्लोक। हाँ, ये महात्मा विदुर ने श्लोक बताए हैं। इन श्लोकों से अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। हाँ, इसमें क्या कहा है कि अष्टौ गुणाः। अष्टौ का अर्थ है आठ। आठ गुण। पुरुषम दीपयंती माने मनुष्य को अच्छा बनाते हैं, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। क्या? 8 गुण मनुष्य को क्या बनाते हैं? श्रेष्ठ बनाते हैं। वो 8 गुण कौन से हैं वो आगे बता रहे हैं। 8 गुण में सबसे पहले कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है
कि मनुष्य जो है उसकी अच्छी बुद्धि, प्रज्ञा क्या है, दूरदर्शिनी बुद्धि, दूर विचार माने आगे का विचार करने वाली, माने सोच समझ करके विचार करने वाली बुद्धि, बुद्धि। ठीक है, ये एक गुण हो गया। यदि हमारे पास में अच्छी बुद्धि है तो ये हमें क्या बनाएगी, श्रेष्ठ बनाएगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, हमें श्रेष्ठ बनने के लिए अच्छी बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। कैसी बुद्धि को, अच्छी बुद्धि को। अच्छी बुद्धि को। और आगे कहते हैं कौल्यम च, कौल्यम च का, कौल्यम का अर्थ होता है अच्छे कुल। यदि हमारा जन्म है मनुष्य का, यदि अच्छे कुल में हुआ है, अच्छे कुल में हुआ है तो भी मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है। तो का अच्छे परिवार में जन्म होता है तो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे हम आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं ना, तो आप अच्छे बनोगे। तो आपका जन्म कैसे परिवार में हुआ, अच्छे परिवार में है, श्रेष्ठ कुल में हुआ है। ठीक है, और आगे कहते हैं दमाहा, दमा का अर्थ क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। दमा का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियां होती हैं उन पर कंट्रोल करना, अब इंद्रियों को अपने वश में रखना। हाँ, ठीक है। और कहते हैं आगे श्रुतम च, श्रुतम का अर्थ है जो वेद आदि हैं, उपनिषद है, गीता है, रामायण आदि जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, उनके उपदेशों को सुनना भी चाहिए। सुनने से, अच्छे अच्छे ग्रंथों के सुनने से क्या होता है, मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, श्रेष्ठ बनता है। हाँ, और आगे कहते हैं पराक्रम, माने मनुष्य के अंदर यदि पराक्रम माने वीरता है, वीरता कैसा है, वीरता, शूरवीर है तो भी क्या है, वो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। और ये हो गया। और मित भाषण, अबहुभाषिता, अबहुभाषिता का अर्थ है जितना आवश्यक है उतना बोलना, बिना मतलब के नहीं बोलना चाहिए। जो बिना मतलब के नहीं बोलता है वो व्यक्ति कैसा बन जाता है बताओ, श्रेष्ठ। तो अब आपको क्या करना है, बिना मतलब के नहीं बोलना है, तब आप क्या बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है। और कहते हैं दानम यथाशक्ति, और मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य के पास जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ चीजों को दूसरे लोगों को दान भी करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। उससे भी क्या है, हम दूसरों को देंगे, दूसरों को सहायता मिलेगी, तो वो हमारी प्रशंसा करेगा, हमें अच्छा बताएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को दान, दान जब देते हैं तो हम कैसे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। तो क्या करना चाहिए श्रेष्ठ बनने के लिए, दान देना चाहिए। हमारे पास में यदि पैसे हैं तो थोड़े से पैसे हम जिसको जरूरत है उसको भी देना चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन दे देना चाहिए। कोई गरीब बालक है, छोटा बच्चा है, पढ़ने जाता है, उसका पुस्तक नहीं है तो पुस्तक के लिए पैसे दे देना चाहिए, फीस के लिए पैसे दे देना चाहिए। ठीक है, वो किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े के लिए पैसे दे देना चाहिए। तो इससे क्या है, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। और कहते हैं कृतज्ञता, किसी ने कोई हमारे ऊपर उपकार किया है, हमारा किसी ने काम किया है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। है, जैसे आपकी कोई सहायता करेगा तो आपको क्या करना चाहिए, धन्यवाद। क्या करना चाहिए, धन्यवाद, थैंक्स। कैसे बोलते हैं स्कूल में, थैंक्स, तो उसी को कैसे बोले, धन्यवाद। तो जब हम धन्यवाद करते हैं, किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, हमारी सहायता कर दी, हमने उसका धन्यवाद किया, तो हम कैसे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। अब श्रेष्ठ बनने के लिए क्या क्या बताया यहाँ पर महात्मा विदुर ने, 8 चीजें बताई। यदि हमें श्रेष्ठ बनना है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी अच्छी बुद्धि को बनाना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। और
अपने अच्छे परिवार में हमारा जन्म होना चाहिए, है, हमारे माता पिता अच्छे होने चाहिए, जिससे वो अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे सिखाएंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, अपनी इंद्रियों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, है, अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, ये भी खा लें ये भी खा लें ये भी खा लें, नहीं, जो हाँ अपने अर्थात जो अपने लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, उस काम को करना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना अपन पेट में खराब नहीं हो जाए। हाँ, अच्छी चीज खानी चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, ठीक है, स्वाद पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा। और अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए। हाँ, और बिना मतलब के बोलना नहीं चाहिए, और शूरवीर बनना चाहिए, है, डरपोक नहीं बनना। हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चे कुत्तों से डर जाते हैं, आप तो नहीं डरते? नहीं डरते ना? हाँ, तो डरना नहीं चाहिए। हाँ, और अब दान भी देना चाहिए। और हाँ, जिसको जरूरत है। आदमी है, हाँ, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको भूख लग रही है, तो उसको जरूरत के लिए देना चाहिए। और अंत में कहा, कृतज्ञता माने हमें कोई हमारी सहायता करे तो हमें उसका धन्यवाद कहना चाहिए। इससे क्या बन जाएंगे? हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया श्रेष्ठ कैसे बनते हैं? अब श्रेष्ठ बनोगे आप। हाँ, अच्छा, ये जो 8 बातें बताई हैं, इन 8 बातों को हम, हाँ, विदुर नीति में 8 बातें बताई हैं, इनको हम धारण करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? श्रेष्ठ। तो आप सभी को बता दो, आज से हम श्रेष्ठ बनेंगे। आज से हम श्रेष्ठ बनेंगे। आज से हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो आप सभी भी अपने बालकों को ये अच्छी बातें बताएं। आप सभी भी अपने बालकों को अच्छी बातें बताइए, जिससे सभी लोग अच्छे बने। चलिएगा, आप बालकों को आशीर्वाद दे दीजिएगा, और इस वीडियो को बताइए क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी करना है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाना है, जिससे ये दोनों बच्चे अच्छी बातें सीख रहे हैं और दूसरे बच्चे भी अच्छी बातें सीखेंगे। चलिए, सभी को नमस्ते कर दीजिएगा जोर से। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ में। धन्यवाद।